नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। सन ऑफ अम्बेडकर यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखित कास्ट इन इंडिया दियर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट 1977 इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। कास्ट इन इंडिया पुस्तक यह लघु पुस्तिका अपने मूल स्वरूप में एक शोध प्रपत्र थी जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट की शोध उपाधि हेतु अध्ययन करते समय डॉक्टर ए गोल्डन विजर के एंथ्रोपोलॉजिकल सेमिनार 9 मई 1916 में पढ़ा था। इस प्रपत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न 3 प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया है। पहला है, जाति की रचना और उसके भारतीय समाज में निरंतरता का मूल मैकेनिज्म क्या है। दूसरा है, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। और तीसरा, भारतीय समाज में किस प्रकार इसका प्रचार एवं प्रसार हुआ। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है कि वर्ण एवं जाति की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। जाति की उत्पत्ति को स्पष्ट करते समय जीजले ने प्रजाति पर बल दिया है, जबकि नेस्फील्ड ने व्यवसाय को जाति के निर्धारण में आधारभूत माना है। डॉक्टर अंबेडकर ने इन सिद्धांतों के आलोचनात्मक परीक्षण के आधार पर यह दर्शाया है कि यह सिद्धांत जाति के उत्पत्ति से संबंधित उनके द्वारा उठाए गए उपयुक्त वर्णित तीनों प्रश्नों का संतोषजनक हल प्रदान नहीं करते, इसलिए स्वीकारणीय नहीं है। जाति की उत्पत्ति संबंधी इन व्याख्याएं एक पक्षीय व एकांगी है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार वैदिक पौराणिक एवं धर्मशास्त्रीय तथ्यों के ऐतिहासिक विवेचन के आधार पर भी वर्ण एवं जाति की उत्पत्ति संबंधी किसी विश्वसनीय सिद्धांत की स्थापना करना कठिन है, क्योंकि इन ग्रंथों में अनेक परस्पर विरोधी बातें हैं जिनमें सत्यासत्य का विचार करना दुष्कर है। उनकी मान्यता है कि एक प्रकार के तथ्यों के चुनाव से किसी एक सिद्धांत की स्थापना होती है, जबकि दूसरे प्रकार के तथ्यों से ठीक उसके विपरीत सिद्धांत पर पहुंचा जा सकता है। तथ्यों के क्रम एवं संबंध बदलने से भी निष्कर्षों में भिन्नता हो सकती है। यह बात कम से कम पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों पर अवश्य लागू होती है। अंबेडकर के अनुसार यह सत्य है कि भारतीय जनसंख्या आर्य, द्रविड़, मंगोल और सिथियन नस्लों से बनी है। हालांकि ये नस्लें और इनकी मूल संस्कृतियाँ भिन्न रही है, किंतु लंबे ऐतिहासिक संपर्क के दौरान भारतीय जनसंख्या में इन प्रजातीय तत्वों और इनके संस्कृतियों का इतना सम्मिश्रण हो गया है कि उनको पृथक करना अब कठिन है। दूसरे शब्दों में, स्थायी संपर्क और परस्पर आदान प्रदान के द्वारा भारत में एक सामान्य संस्कृति का उदय हुआ है, जो विभिन्न निर्णायक वर्गों की विशिष्ट संस्कृतियों से न केवल भिन्न बल्कि श्रेष्ठ थी। जाति डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार भारतीय जनसंख्या में पृथक प्रजातीय व सांस्कृतिक तत्वों का विभाजन प्रस्तुत नहीं करती, वरन यह समन्वित समाज एवं संस्कृति को पृथक जाति समूह में विभक्त करती है। इसलिए प्रजातीय आधार पर इनकी उत्पत्ति एवं क्रियाशीलता की व्याख्या करना कठिन है। डॉक्टर अंबेडकर ने वर्ण से जाति की उत्पत्ति को समझाया है। जाति की उत्पत्ति संबंधी अपनी व्याख्या में उन्होंने अंतर्विवाह और इससे संबंधित प्रथाओं, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, बाल विवाह तथा ब्राह्मण श्रेष्ठता एवं अनुकरण व पृथक्करण की प्रक्रियाओं पर जोर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में जाति की रचना और उसकी निरंतरता का मूल कारण अंतर्विवाह एवं उससे संबंधित सती प्रथा, अनिवार्य, वैबाध्य तथा बाल विवाह की प्रथाएं हैं। वैदिक सभ्यता के एक स्तर पर ब्राह्मणों ने अपने को अंतर्विवाहित घोषित कर दिया। अन्य लोगों के लिए अपना दरवाज़ा बंद करते हुए उन्होंने अपनी श्रेष्ठता सुरक्षित कर ली। इस प्रकार समाज में जाति व्यवस्था का बीजारोपण हुआ। ब्राह्मणों की अनदेखी अन्य समूहों ने भी अपने को अंतर्विवाहित घोषित किया और दूसरों के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए। इस प्रकार अनुकरण एवं पृथक्करण की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप समाज में जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधी डॉक्टर अंबेडकर का उपयुक्त सिद्धांत बहुत विवादास्पद कहा जाता है। इसे समाजशास्त्रीय एवं मानवशास्त्रीय साहित्य में अभी तक स्थान भी नहीं मिला है, किंतु यह भी कहना
कि इसमें सत्य का कोई अंश नहीं गलत है। समाज में वर्ण एवं जाति समूह के विकास में भले ही अन्य कारक या दशाएं सहायक रही हो, किंतु उनकी जड़ें सामाजिक ऐतिहासिक संघर्ष में ही निहित है। संघर्ष हितों में विरोध को लेकर अथवा सत्ता एवं अधिकार पर प्रभुत्व के लिए अति प्राचीन काल से चलता रहा है, चाहे वह क्षत्रिय व ब्राह्मणों में रहा हो अथवा ब्राह्मणों और बौद्धों में। यह सत्य है कि अंबेडकर के सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण समाजशास्त्रीय रचनाक्रम, फ्रेमवर्क एवं समाजशास्त्रीय शब्दावली में नहीं हुआ है। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पेशे से एक समाजशास्त्री नहीं थे। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने भी इस तथ्यों को अपनी पुस्तक द अनटचेबल्स की भूमिका में यह कहते हुए स्वीकार किया है कि संभव है उनका अभिमत सभी दृष्टिकोणों से संपूर्ण न हो, किंतु यह पुरानी बातों पर एक नई दृष्टि से विचार करने का प्रयत्न अवश्य है। वास्तविकता जो भी हो, किंतु जाति व्यवस्था एवं अस्पृश्यता के मूल में सामाजिक ऐतिहासिक संघर्ष आधारभूत रहा है। अंबेडकर के इस विचार की संपुष्टि अन्य समाजशास्त्रियों नर्मदेश्वर प्रसाद 1965, सिंह 1986 के विचारों से भी होती है। धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अन्य ऐसी ही रोचक तथ्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम, सन ऑफ अम्बेडकर।